राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ घरों में धन तो बहुत होता है लेकिन शांति नहीं होती, और कुछ घर साधारण होने के बाद भी खुशियों से भरे रहते हैं। क्या कारण है कि माँ लक्ष्मी कुछ घरों में आते ही नहीं और कुछ घरों को चुपचाप छोड़कर चली जाती है? गरुड़ पुराण और पुरानी मान्यताएं और शुक्रवार व्रत की कथाएं एक ऐसा रहस्य बताती है जिसे सुनकर शायद आप आज से ही अपने घर की कुछ आदतें बदल देंगे। आज की कथा केवल एक व्रत कथा नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो आपके घर की ऊर्जा, भाग्य और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी शुक्रवार के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहे। सबसे पहले जानते हैं शुक्रवार का महत्व। हिंदू परंपरा में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत केवल धन नहीं देता, बल्कि घर में खुशी, शांति, प्रेम और मानसिक समृद्धि भी लाता है। लेकिन एक रहस्य है, माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है, वो ऊर्जा की देवी है। वो उस घर में आती है जहाँ सम्मान हो, साफ सफाई हो, अनुशासन हो और सबसे महत्वपूर्ण मन की शांति हो। और जहाँ नकारात्मकता बढ़ने लगे, वहाँ उनका आशीर्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। आगे जानते हैं माँ लक्ष्मी घर क्यों छोड़ देती है, जिसका पहला कारण है क्रोध घर की ऊर्जा बदल देता है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हर दिन घर में लड़ाई, ऊंची आवाजें और कटु शब्द सिर्फ लोगों को नहीं तोड़ते, बल्कि घर की ऊर्जा को भी भारी बना देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर रहती है जहां हर दिन तनाव हो। मतभेद होना गलत नहीं, लेकिन अपमान और कटुता घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। धन वहां टिकता है जहां मन शांत हो। आगे चलते हैं दूसरे कारण की ओर, जिसमें है कि अपमान करना गलत है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों का सम्मान करना लक्ष्मी को प्रिय होता है, लेकिन इसका अर्थ केवल पैर छूना नहीं। असली सम्मान है नम्रता, कृतज्ञता, अच्छा व्यवहार। जिस घर में लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वहां धीरे धीरे अपनापन खत्म होने लगता है, और जहां अहंकार बढ़ जाए, वहां समृद्धि ज्यादा समय नहीं टिकती। अब तीसरे कारण की ओर चलते हैं, जो है अस्त व्यस्त जीवन। शास्त्रों में सुबह जल्दी उठने का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, बिना नियम के जीवन जीते हैं, धीरे धीरे आलस्य और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। शुक्रवार अनुशासन का दिन माना जाता है, क्योंकि जहां व्यवस्था होती है, वहां लक्ष्मी का प्रवेश आसान होता है। आगे चलते हैं चौथे कारण की ओर, जिसमें कि कहा गया है गंदगी। अब एक ऐसी बात जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, वह है साफ सफाई। लेकिन कई धार्मिक परंपराओं में सफाई केवल सुंदरता नहीं, ऊर्जा मानी गई है। बिखरा घर बिखरे विचार पैदा करता है, और सुबह शाम दीपक जलाना, घर को व्यवस्थित रखना और स्वच्छ कपड़े पहनना, ये सब केवल आदतें नहीं है, इन्हें सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने का तरीका माना गया है। पांचवा कारण है घर की स्त्री ऊर्जा। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। जहां महिलाओं का सम्मान होता है, जहां हंसी होती है, जहां भावनाओं की कदर होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण ही असली समृद्धि बनाता है। आगे जानते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो शुक्रवार को विशेष माना जाता है।
सुबह जल्दी उठें, घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, माता लक्ष्मी को सफेद या गुलाबी फूल अर्पित करें, खीर का मीठे में भोग लगाएं, शाम को घी का दीपक जलाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की 108 बार माला करें, गरीबों को सफेद वस्तु दान करें और सबसे महत्वपूर्ण, घर में झगड़ा ना करें। आगे चलते हैं शुक्रवार व्रत कथा की ओर। बहुत समय पहले एक नगर में सुमित्रा नाम की स्त्री रहती थी। वह गरीब थी लेकिन बहुत भक्त थी। हर शुक्रवार व्रत रखती, घर साफ करती और माता लक्ष्मी की पूजा करती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा, तुम इतनी गरीब हो फिर भी हर शुक्रवार इतनी श्रद्धा से व्रत रखती हो? सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मैं धन नहीं, माँ का आशीर्वाद मांगती हूँ। समय बीतता गया। एक रात माता लक्ष्मी वृद्ध स्त्री के रूप में उसके घर आई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सुमित्रा ने बिना कुछ पूछे उन्हें भोजन कराया, अपने हिस्से की रोटी भी दे दी। वृद्धा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर इतना सम्मान क्यों? सुमित्रा बोली, अतिथि में भी ईश्वर होते हैं। तभी अचानक वृद्धा मुस्कुराई। पूरा घर तेज प्रकाश से भर गया और वहां साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं धन से नहीं, तुम्हारे घर की ऊर्जा से आकर्षित हुई हूँ। जहाँ सम्मान हो, प्रेम हो और पवित्रता हो, मैं वहां स्वयं चली आती हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद सुमित्रा का जीवन बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे केवल धन नहीं, मन की शांति भी साथ में मिली। तो दोस्तों, मां लक्ष्मी को रोकने के लिए बड़े महंगे उपाय जरूरी नहीं, जरूरी है स्वच्छ मन, सम्मान, शांति और प्रेम। अगर आपके घर में ये 4 चीजें हैं तो शायद मां लक्ष्मी पहले से ही आपके घर में है। जय मां लक्ष्मी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान के संसार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे।